मैं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। आइए चलते हैं वकीलों के एहतजाज पर और लोगों से बात करते हैं। जमीन की बंजर होने की वजह से पैदा होगी, उनको प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरा हमारा यहाँ खड़े होने का मकसद ये है कि 52,000 एकड़ जमीन SIFC के तहत जो स्पेशल कंसल्टेशन काउंसिल बनी हुई है उसके तहत ये ग्रीन कॉर्पोरेशन पाकिस्तान लिमिटेड के तहत मुख्तलिफ कंपनियों को जो आर्मी हेड कर रही है, जिसकी हेड आर्मी है, इसके 99% शेयर ACCB में रजिस्टर्ड हैं, जो आर्मी के सिविल मिलिट्री के हेड की तरफ से रजिस्टर्ड किए गए हैं। ये उन हमारी 52,000 एकड़ जमीन में से 28,000 एकड़ जमीन इसमें दादू में 10,000 एकड़ ज़मीन, मिट्टी में 10,000 एकड़ ज़मीन, बदीन और चट्टा में ज़मीन, हमारे सिंध के मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट में से जो ज़मीन इलीगली अनलॉफुली लैंड की वायलेशन के तहत, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की वायलेशन के तहत कमर्शियल जो पॉलिसीज़ है उनको वायलेट करके जो ज़मीन है इन प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है ताकि आर्मी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और हमारा तीसरा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ये है कि 26वीं आईनी 26 अमेंडमेंट जिसके जरिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म किया गया, जिसके जरिए आर्टिकल 14 क्यादत नहीं पेश की जाती, बिल पेश नहीं जो मुकर्रर मिकदार में नहीं होगा। सिंध की आबाद ज़मीनें तबाह होंगी। सिंध का जो डेल्टा है जिसमें मैंग्रोव्स के दरख्त हैं जो कि कराची, ठट्टो और हैदराबाद को समंदरी तूफ़ानों से बचाते हैं, उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और ये रैली का इनेकाद करके ये आज कराची के वकला ने साबित कर दिया कि ये किसी भी सूरत में कैनाल की जो स्कीम है उसको कबूल नहीं करेंगे। पहले ही पानी की शॉर्टेज है, पानी की किल्लत है, और उसके बाद अगर इस तरह की हरकतें होंगी, चोलिस्तान के लिए कैनाल बनाए जाएं। आज अब आप ये हमारे वकला के इत्तेहाद को अब आप देख सकते हैं, जिसमें पूरे कराची के वकला, सिंध के वकला यहाँ पर आए हैं, और हमारा एक ही नारा है कि सिंध के ऊपर ये जो डकैती डली गई है वो हमें नामंजूर है। हम इसके खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं। क्यों कि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारे सूबे की ज़िंदगी का सवाल है, सूबे की बका का सवाल है। इससे बेहतर है कि वो हमें पानी से मारें, और पानी ना देकर मारें। हम उससे पहले हम ये चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर हमलावर होकर अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान करने को तैयार होंगे। क्योंकि हमें इस तरह की पॉलिसीज़ नामंजूर हैं, हम ना मानेंगे। मलीर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ने भी आपसे भी बात की है। हमारा यही मुतालबा है कि